सिंघू बॉर्डर पर संदिग्ध की बात सामने आई है। आंदोलन का आज 59 डे है। 11वें दौर की बातचीत बेनतीजा है। ट्रैक्टर परेड की तैयारियां तेज हो गई हैं। जी हां, 4 तस्वीरों से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसान आंदोलन कहां तक पहुंचा है। जो वार्ता थी वो फेल हो गई। कल साफ सरकार ने कह दिया कि इससे ज्यादा सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल सकता। साथ ही साथ मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलन की पवित्रता पर भी सवाल खड़े किए। बिल्कुल, देखिए, किसान आंदोलन का जो 59वां दिन है और कल 12 दौर की बैठक हुई, लेकिन बेनतीजा रही। अब तक कोई हल नहीं निकला। किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हैं, लेकिन सरकार ने 2 टूक कह दिया है कि जो हमारी तरफ से प्रपोजल दिया गया है आप उस पर विचार करें, और अब सरकार आगे बातचीत बंद कर रही है। हालांकि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी साफ कर दिया था कि अब कोई तारीख तय नहीं है। जैसे हर बार एक तारीख तय होती थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार टोटल बैठक हुई। हर बार एक तारीख लगती थी, बैठक होती थी, बेनतीजा होती थी। कल सरकार ने साफ कर दिया कि अगली कोई तारीख का ऐलान नहीं होगा। और आप कह सकते हैं एक तरीके से जो बॉल थी वो डाल दी किसानों के कोर्ट में कि अब वो फैसला करें। अगर उनको मंजूर हो तो वो सरकार से बातचीत करें और एक साथ आकर ऐलान करें। यानी आगे कोई बातचीत का रास्ता साफ नहीं है। जी, और इसी पर आज किसान मंथन करने वाले हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। सैकड़ों किसान आज राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपने वाले हैं। दोपहर 1 बजे ट्रैक्टर के साथ राजभवन जाने वाले हैं किसान, और किसानों के ज्ञापन में कृषि कानून की वापसी की मांग की जाएगी। एमएसपी को कानून बनाने की भी मांग की जाएगी। लगातार किसानों की सबसे बड़ी मांग यही है कि एमएसपी जो है वो लिखित में आश्वासन हो, एमएसपी उस पूरे बिल्स में इंक्लूड हो कि एमएसपी का वायदा हो, लेकिन सरकार ने अब तक नहीं किया है। साथ ही साथ किसान इस बात पे अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून वापस हो, अमेंडमेंट से काम नहीं चलेगा। और उधर भोपाल में किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने भी घेराव शुरू कर दिया है। कमलनाथ की अगुवाई में राजभवन का आज घेराव होना है। जवाहर चौक से लेकर राजभवन तक कांग्रेस मार्च निकालने वाली है, और इसकी अगुवाई खुद पूर्व सीएम कमलनाथ करने वाले हैं। और इस वक्त मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन गाजीपुर बॉर्डर से, ललित मोहन चिल्ला बॉर्डर से, और जबकि ऐश्वर्य जैन सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जतिन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस वक्त क्या चल रहा है? हमने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर में ट्रैक्टर परेड को लेकर रिहर्सल लगातार किसानों की ओर से की जा रही है, और जब अब सरकार ने कह दिया है कि आगे बातचीत हम बंद कर रहे हैं, कोई आगे की डेट नहीं दी गई है, ऐसे में किसानों का एक्शन प्लान क्या होगा? और चूंकि सिंघू बॉर्डर पर एक संदिग्ध भी पकड़ा गया है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से किसानों की ओर से क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, दोनों एस्पेक्ट बता देता हूं, तस्वीरें साथ दिखा देता हूं जो आप देखकर समझ जाएंगे कि हालात क्या हैं। मैं आपको टॉप एंगल शॉट दिखा रहा हूं। आप देखिए, जहां तक नजर जाएगी ये लिंक रोड है। आनंद विहार से इस समय ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि नेशनल हाईवे 9 से आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये वो रास्ता है जो आनंद विहार को भी कनेक्ट करता है। और आप देखिए यहाँ पर जो ट्रैक्टर और जो कैंप की संख्या है वो कितनी बढ़ गई, और ट्रैफिक देखिए कितना स्लो हो गया है। अगर आप मोहन नगर से आनंद विहार लिंक रोड पर आ रहे हैं तो यहाँ पर काफी जो स्लो है वो हो गया है ट्रैफिक। हालांकि देखिए, किसानों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि जो ट्रैक्टर मार्च है उसकी तैयारी पूरी है। और जहां तक उनकी व्यवस्था की बात करें तो पहले पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पर ये जो 500 ट्रैक्टर अतिरिक्त पहुंचे हैं बिजनौर और उसके आसपास से, उसके चलते व्यवस्था सुरक्षा बढ़ाई गई है। और किसान ये कह रहे हैं कि अपने वॉलंटियर्स भी लगाए हैं, क्योंकि जो सिंघू पर हुआ वो यहां ना दोहराया जाए, इसलिए हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। जो भारतीय किसान यूनियन का आइडेंटिटी कार्ड है वो अब वेरीफाई हो रहा है संबंधित जिले से, क्योंकि अगर किसी जिले से कोई किसान आ रहा है तो संबंधित जिले के जो भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष है वो उसे वेरीफाई करके यहां पर भेज रहे हैं। आइडेंटिटी कार्ड होना किसान के पास बेहद जरूरी है, ये बात सुनिश्चित कर दी गई। जी ठीक है जतिन, एक बार सिंघू बॉर्डर चलेंगे। ऐश्वर्या वहां से मौजूद है। ऐश्वर्या, जो संदिग्ध पकड़ा गया है उसके बारे में बताइए, किसान क्या सोच रहे हैं? सरकार ने साफ कह दिया है कि अब कोई बातचीत की डेट नहीं होगी, जितना मैक्सिमम सरकार कर सकती थी कर दिया है। सिंघू बॉर्डर हमेशा से ही एक पावर सेंटर रहा है इस पूरे आंदोलन का। अब सिंघू बॉर्डर पर क्या आप कह सकते हैं हलचल है? किसान कैसे देख रहे हैं, आगे की रणनीति क्या होगी, और संदिग्ध के बारे में किसान आपस में चर्चा क्या कर रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर कल जब बैठक हुई किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच में तो साफ ये पता लग गया कि अब केंद्र सरकार के तरफ से आगे कोई प्रपोजल नहीं दिया जाएगा।
जो ऑफर करना था वो उन्होंने कर दिया है, लेकिन अब सारा का सारा पलड़ा संयुक्त किसान मोर्चा के हाथों में। आज सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, जिसमें आगे क्या रणनीति रहनी है उस पर पूरा फैसला लिया जाएगा। आज की तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से बड़ी आपको अलग नजर आएंगी। हम यहां से रोज रिपोर्टिंग करते हैं और सीधी तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कैमरा पर्सन के माध्यम से। देखिए, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स आज नजर आ रही है सिंघू बॉर्डर पर। कहीं ना कहीं कल जब एक संदिग्ध की परेड किसानों द्वारा कराई गई और उसने जब कबूला कि कहीं ना कहीं 26 जनवरी को हालात बिगाड़ने के लिए 10 लोग ऐसे यहां पर सिंघू बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं 4 से ज्यादा किसानों की हत्या करने के साजिश में उनको बुलाया गया था। उसके बाद आज पूरे सिंघू बॉर्डर पर जगह जगह पर पुलिस ऑफिशियल्स नजर आ रहे हैं, बड़ी पुलिस की टीमें नजर आ रही हैं और उनको अलग अलग डिप्लॉयमेंट करा जा रहा है और भी बैरिगेटिंग्स जो हैं उनको बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ अंकित इधर दिखाइए, दूसरी तरफ ये जो बैरिगेटिंग का है वो भी अब 3 लेयर सिक्योरिटी में इसको तब्दील कर दिया गया है, बैरिगेटिंग को भी। तो कहीं ना कहीं 26 जनवरी ट्रैक्टर रैली को लेकर पूरी तरीके से अब चाक चौबंद व्यवस्था सिंघू बॉर्डर पर करी जा रही है और सिक्योरिटी कवर के नाम से भी जो अंडर कवर एजेंट्स है उनको भी यहाँ पर डिप्लॉय करने की बात सूत्रों द्वारा कही गई है। यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट वहां पर बढ़ा दिया गया है। श्योर, आप मेरे साथ बने रहिएगा। ललित मोहन चिल्ला बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। ललित, चिल्ला बॉर्डर पर क्या चल रहा है? हमने गाजीपुर में देखा, कल रात में करीब 500-700 के करीब वहां पर ट्रैक्टर पहुंचे हैं। सिंघू बॉर्डर पर ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट वहां पर बढ़ा दी गई है। चिल्ला बॉर्डर पर इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है? जी देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ का नजारा दिखाऊंगा, जो कि आज ये जो बॉर्डर है चिल्ला बॉर्डर बदला हुआ सा नजर आ रहा है। जो कल का नजारा था उससे बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ किसान खड़े हैं, किसानों ने अपनी बैरिकेडिंग ये बनाई है यहाँ पर। ये यहाँ से जो है जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पे एक संदिग्ध पकड़ा गया और उस संदिग्ध से ये जानकारी मिली कि करीब 4 किसानों की हत्या के लिए उसको जो है वहां भेजा गया था। तब से जो है किसान यहाँ पर अलर्ट हो गया है। अब किसान के रूप में जो भी यहाँ आता है, जो जैसे भारतीय किसान यूनियन भानु का उसके पास आई कार्ड है, तो उसको जो है अंदर जाने दिया जाएगा। मीडिया से रिलेटेड जो भी पर्सन है उसको भी अंदर तभी जाने दिया जाएगा जब उसकी आइडेंटिफाई क्लियर हो जाएगी, आधार कार्ड तक चेक किया जाएगा। यहाँ पर जो है किसान बैठेंगे हाथों में लाठी डंडा लेकर। दूसरी तरफ यह है कि यहाँ पर फोर्स भी बढ़ाई दी गई है। आज यहाँ फोर्स भी बढ़ाई गई है। यहाँ देख रहे हैं आप किसानों के हाथों में लाठियां हैं। किस तरीके से किसान आज वो सामने कुछ ही दूरी पे धरना स्थल है जहाँ पे धरना दिया जा रहा है। इसके पीछे जो बैरिकेडिंग लगी है करीब 7 लेयर, वहां पे दिल्ली पुलिस और बीएसएफ के जवान खड़े हुए हैं। उस साइड को भी जो है पूरी निगरानी रख रहा है। किसान अपने आप को पूरा सुरक्षित कर रहा है कहीं। और यहाँ जो किसान मौजूद है उनसे पूछते हैं कि ये और किस तरीके से आप अपने आप को इस सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में देख रहे हैं, और जैसे कि सिंधु बॉर्डर पे भी पकड़ा गया है, ऐसे लोगों के लिए किस तरीके की योजनाएं आप लोगों ने बनाई हैं? हमने अपने यहाँ पे रात से एक सिस्टम चेंज कर दिया है। हमारे यहाँ 4-4 लड़के जो हैं 3 शिफ्टों में यहाँ पे रहेंगे। जो बाहर से व्यक्ति आएगा, चाहे वो मीडिया का हो या हमारे किसान भाई हों, अगर उनके पास हमारी यूनियन का कार्ड है तो वो अंदर आएगा, अन्यथा उसे यहाँ रोका जाएगा। उसका आधार कार्ड देख करके उसके 8 अंक और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करने के बाद और किसी जिम्मेदार पदाधिकारी से पूछ करके तब उसे अंदर एंट्री करने दी जाएगी, अन्यथा उसे अंदर हम एंट्री नहीं करने देंगे। अगर उसके बाद वो बदतमीजी करता है, कुछ करता है, तो तत्काल पुलिस प्रशासन और फोर्स की मदद ली जाएगी। जी देखिए, किसान हालांकि पहले से ही इस बात को कह रहा था कि आंदोलन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। किसानों ने पहले भी इस बात को कहा था। ठीक है ललित, आप बने रहिए हमारे साथ। ललित, आपको दिखा रहे थे पूरा सूरत हाल इस वक्त क्या है चिल्ला बॉर्डर पे। जतिन गोसावी ने बताया कि आखिर दिल्ली यूपी बॉर्डर पे तैयारी क्या है और सिंघू बॉर्डर पर फोर्सेस कैसे बढ़ी है संदिग्ध मिलने के बाद, ये भी हमने देखा। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। सिंघू बॉर्डर से किसानों ने संदिग्ध को पकड़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान संगठनों का दावा है कि संदिग्ध की आंदोलन को बाधित करने की साजिश थी। बिल्कुल, यह भी कहा गया संदिग्ध की ओर से कि किसान नेताओं को निशाना बनाया जाना था। संदिग्ध योगेश को पुलिस ने हालांकि हिरासत में ले लिया है और संदिग्ध 19 जनवरी से सिंघू बॉर्डर पर रेकी कर रहा था और उसकी ओर से यह भी बताया गया कि 4 बड़े किसान नेताओं को मारने की उसे सुपारी दी गई थी। पहने होंगे, पगड़ी पहने होंगे, ठीक है, और फटी हुई जीन्स होगी, और जो लड़के जो रैली में आएंगे वो
60 आदमी होंगे, वो पुलिस की ड्रेस में होंगे वो सारे। ठीक है, हमने सिर्फ इतना पैसों के लिए किया था, कुछ अपनी ख्वाहिशों के लिए, और हम इसमें सिर्फ 4 साल से काम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं पता। बूट के जूते पहने होंगे, पगड़ी पहने होंगे, ठीक है, और फटी हुई जीन्स होगी। और जो लड़के जो रैली में आएंगे वो 60 आदमी होंगे, वो पुलिस की ड्रेस में होंगे वो सारे। ठीक है, हमने सिर्फ इतना पैसों के लिए किया था, कुछ अपनी ख्वाहिशों के लिए, और हम इसमें सिर्फ 4 साल से काम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं पता। और इधर सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार संदिग्ध को पुलिस पकड़कर सोनीपत लाई है। संदिग्ध योगेश सोनीपत के न्यू जीवन नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। सोनीपत का बताया जा रहा है, पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया है और सोनीपत जहां का रहने वाला योगेश वहां लेकर गई है। पूछताछ करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था और पीछे कौन कौन था इस साजिश के। योगेश सिंह नाम है उसका, यही पानीपत का रहने वाला है, सोनीपत का रहने वाला है वो। और किसानों ने पकड़ के दिया है कि भाई ये कुछ इस तरह की घटना ना घट जाए, कोई बात ना हो जाए इस संबंध में। बाकी उसको हम लेके आए हैं, पूछताछ कर रहे हैं। इंटरोगेशन में जैसी भी बात निकलेगी तो फिर उसके मुताबिक। सीधे चलते हैं सिंघू बॉर्डर, वहां से ऐश्वर्या हमारे साथ हैं। ऐश्वर्या, संदिग्ध की गिरफ्तारी हो गई, बाकायदा हमने देखा कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, सोनीपत लेकर गई है पुलिस, वहां पर पूछताछ कर रही है। किसान इसको कैसे देख रहे हैं? आखिर वो कौन व्यक्ति हो सकता है? क्यों ये साजिश करी गई? किसान के दिल में क्या है कि आखिर एक व्यक्ति जो पकड़ा गया, जो किसानों को मारना चाहता था ट्रैक्टर रैली वाले दिन, किसान कैसे सोच रहा है कि आखिर ये कौन व्यक्ति हो सकता है, किसकी साजिश हो सकती है? किसान के दिल में क्या है? देखिए, किसानों के दिल में साफ कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने व्यक्त किया कि कहीं ना कहीं जो 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली परेड है उसको बाधित करने के लिए कई ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। और इसी वजह से जब किसानों ने इस संदिग्ध को पकड़ा तो उसको परेड कराई गई मीडिया के सामने। सभी तमाम तरीके की उसने बातें भी बोली। हालांकि डरा हुआ जरूर ये लग रहा था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नकाबपोश था, लेकिन इसने जो बातें कबूली हैं कि 10 लोग शामिल थे, जिसमें से 2 लड़कियां थी, रैकी कराई गई थी, जो वेपन्स हैं उसकी ट्रेनिंग दी गई थी, किस तरीके से वहां पर वेपन्स पहुंचे, और उससे साफ तौर पर यह पूछवाने की कोशिश की गई थी कि जब आप वहां जाएं और रेकी करें तो ये पता करें कि क्या इन आंदोलनकारियों के पास हथियार भी सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है। और न केवल सिंघू बॉर्डर पर इस तरीके की टीमें डिप्लॉय की गई थी, बल्कि तमाम अलग अलग बॉर्डर्स पर जहां पर आंदोलन चल रहा था वहां पर भी ऐसे ऐसे लोगों को डिप्लॉय किया गया है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर पैदा की जाए और कहीं ना कहीं जो पूरा मसला है वो बिगड़े। इसके बाद से लगातार पुलिस को उसको दे दिया गया है, लेकिन जो इस वक्त हालात है सिंघू बॉर्डर पर वो देखते ही बनते हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अब पूरी की पूरी चाकचौबंद व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। बिल्कुल ऐश्वर्या, जतिन और ललित, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ पर चिंता बढ़ गई है। एक संदिग्ध मिला है जिसके बाद अब चौकसी पुलिस की ओर से बढ़ा दी गई है, निगरानी बढ़ा दी गई है। बहरहाल वक्त के छोटे से ब्रेक का फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए।